क्वेश्चन नंबर 22, साइलेंट फीचर ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के बारे में कुछ लक्षण। इसके लिए थोड़ा सा मैं एक वाइट पेज लेने की कोशिश करता हूं। बाइल जूस, बाइल जूस क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, बाइल जूस जो है वो किसको डाइजेशन करने के लिए रिलीज किया जाता है, तो खास तौर से जब भी आप फैटी फूड खाते हो, लिपिड वाले फूड जो भी आप भोजन करते हो आप, खास तौर से उनको डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी में ज़्यादा रिलीज किया जाता है बाइल जूस। ठीक है ना, बाइल जूस है वो कब रिलीज किया जाता है, जब आप फैटी फूड खाते हो उस टाइम के ऊपर। तो बाइल जूस का सबसे पहले तो अपन देखेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस कहाँ पे होता है, तो आप कहोगे लीवर में होता है। दूसरी चीज देखोगे कंपोजिशन, कंपोजिशन किसका बना होता है, क्या क्या पाया जाता है उसके अंदर। तो यहां पे आप देखोगे इसके अंदर एंजाइम एब्सेंट होता है। सबसे बड़ी बात है, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है ना, एंजाइम रहित होता है लेकिन डाइजेशन के लिए काम आता है। तो इसका जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो होता है बाइल साल्ट होता है। दूसरा अगर अपन देखेंगे फॉस्फो, लिपिड का कंपोजिशन पाया जाता है इसके अंदर। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसके अलावा पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे खास तौर से है ना बिलिरुबिन। इसके अलावा बाई, यहां पर अपन कह सकते हो बाई लिवर्डिन के नाम से भी आप इसको कह सकते हो। तो यहां पर हो गया कि इसमें बाइल साल्ट पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है और पिगमेंट के रूप में यहाँ पर बाइलिवर्डिन होता है या फिर बाइवायरिडीन होता है ना, बाइलिवर्डिन। तो यहाँ पे आ गया बाइलिवर्डिन भी आ गया, और यहाँ पे कह सकते हो बाइलिरुबिन है ना, यहाँ पे कह सकते हो जो भी टर्म है इसका। इसमें अगर अपन कलर देखेंगे, लगभग इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, येलो और ग्रीन जो कलर होता है वो लिए होता है। खास तौर से जो हल्का सा कैसा होता है, ग्रीन इसी टाइप जो कलर होता है उस टाइप का सा दिखाई देता है। ठीक है, सिंथेसिस कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे आप कहोगे लीवर के अंदर। अभी ये जो कंपोजिशन है वो कहाँ पे है, अभी लीवर के अंदर बना है। कहाँ बना है, लीवर के अंदर। अब आप देखोगे इसका स्टोरेज, कि इसको स्टोरेज कहाँ किया जाएगा। सिंथेसिस करने के बाद में इसे कहाँ भेजा जाएगा, तो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोरेज किया जाएगा। लीवर में सिंथेसिस किया गया है, भेजा गया है कहां पर, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर जो है उसकी जो डक्ट है, इससे एक डक्ट निकलती है बाइल डक्ट। ये जो बाइल डक्ट है वो कहां पे खुलेगी, तो ये इंटेस्टाइन के अंदर है ना। स्टोरेज कब होगा, जैसे ही आपने जो कौन सा, खास तौर से फूड, कौन सा फूड खाया आपने, ऑयली, यहां पे आप देखोगे फैटी या कोई भी लिपिड से बना कोई भी फूड अगर आप खाते हो, खाते ही आपके क्या होता है, गॉल ब्लैडर को ब्रेन जो है वो सिग्नल देता है। सिग्नल देता है, गॉल ब्लैडर क्या होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन होता है। इनमें क्या होगा,
संकुचन होगा। संकुचन होते ही इसके ऊपर दबाव लगेगा गॉल ब्लैडर के ऊपर, और वो क्या रिलीज कर देगा, बाइल डक्ट के अंदर बाइल जूस जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। अब अपन ये देखेंगे कि बाइल डक्ट जो है वो खुलेगी कहाँ पे, तो ये कहाँ पे खुलेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसका सबसे ऊपर वाला पार्ट और स्टमक से नीचे वाला पार्ट, यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर खुलेगी यहां से, ये वाला, ये क्या है, यहां पे आप देखोगे ये वाला क्या है, तो गॉल ब्लैडर है ये, और ये बाइल डक्ट है, और कहाँ पे खुली है, स्मॉल इंटेस्टाइन की, और इस जो पार्ट को अपन क्या कहेंगे, ड्यूडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसे ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम पार्ट के अंदर इसको रिलीज किया जाता है। रिलीज करते ही यह क्या करता है, लार्ज फैटी एसिड जो होते हैं, लार्ज फैटी एसिड कह सकते हो, फैट कह सकते हो, फैट कह सकते हो। फैट को क्या करते हैं, ये तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन, उनको तोड़ने का काम करता है। और सिंपल जो फैट है या फिर फैटी एसिड है उनको सिंपल तोड़ के और उसको इंटेस्टाइन में क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए यूज में आता है। इसका मतलब फैटी एसिड जब भी आप खाते हो, फूड ऐसा कोई भी खाते हो, तो उस टाइम पे रिलीज किया जाता है बाइल जूस, जिसके अंदर एंजाइम नहीं पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका टर्म रहेगा। और फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए इमल्सीफाई करने के लिए कई बार टर्म आता है इमल्सिफिकेशन, है ना, फैटी एसिड का या लिपिड का इमल्सीफाई करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज किया जाता है बाइल जूस या बाइल साल्ट। कहाँ पे रिलीज किया जाता है, ड्यूडेनम किया जाता है। रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, तो आप कहोगे गॉल ब्लैडर के द्वारा। सीक्रेट किसके द्वारा किया जाता है, सिंथेसिस किसके द्वारा किया जाता है ना। यहाँ पे दो टर्म आते हैं, सिंथेसिस भी आता है और सीक्रेटेड भी आता है। सीक्रेटेड किसके द्वारा सीक्रेटेड किया जाता है, तो लीवर के द्वारा किया जाता है। बस स्टोरेज जो है इसका वो कहाँ पे किया जाता है, गॉल ब्लैडर के अंदर इसको स्टोरेज किया जाता है। तो ये पूरी जो स्टोरी है वो किसकी है, बाइल जूस से रिलेटेड स्टोरी है। खास तौर से आपके जो फैटी एसिड का जो फूड है ना, खासतौर से फैटी फूड है, उसको डाइजेशन करने के लिए, उसका एमल्सिफिकेशन करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको रियली मतलब इजी वे के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए काम में लिया जाता है। क्योंकि ये बड़ी फैटी एसिड है, उसको तोड़ देगा, ग्लिसरॉल है और फैटी एसिड्स के अंदर तोड़ देगा फैट को, और तोड़ने के बाद में इनके ऊपर जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो है वो आके इनके ऊपर वर्क करेगा और वो फैटी एसिड को तोड़ देगा, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एब्जॉर्ब है वो कर लिया जाएगा। तो इसको तोड़ने के बाद में जो काम करेगा वो कौन सा करेगा, पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो फंक्शन करता है। तो ये आपका होता है बाइल जूस। आगे अपन चलते हैं। यहाँ पे इसमें देखो क्या पूछा था, साइलेंट फीचर ऑफ द बाइल जूस, इट इज ए विदाउट एंजाइम। ये तो सही है पहला सेंटेंस तो। इट इज ए ट्रिप्सिन, नहीं। इट इज एसिडिक इन नेचर, नहीं। इट हैज़ लाइपेज, ये भी नहीं है। ठीक है ना। इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर आएगा। इट इज ए विदाउट एंजाइम, इसमें एंजाइम्स नहीं पाया जाता है।